अखाड़ा में आज सबसे पहले बात लव जिहाद वाले उस केस की जहां रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एक महिला मॉडल ने पुलिस में लव जिहाद की शिकायत की है। मॉडल का यह आरोप है कि रांची में एक मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छिपाकर धोखा किया है। यह बहुत बड़ा आरोप लगा है। लव जिहाद का खेल बताया जा रहा है। ये आरोप है कि तनवीर नाम के इस इंस्टीट्यूट के मालिक ने अपने आप को यश बताकर या दूसरा हिंदू नाम बताकर इस मॉडल को रिझाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की। मॉडल का ये आरोप है। अखाड़ा में सीधा चलते हैं मॉडल के पास, जिनका आरोप है कि इस मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर ने उसके साथ धर्म छिपाकर धोखा किया। नमस्ते, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी कंप्लेंट क्या है, जरा विस्तार से बताएं। मैं आनंद बोल रहा हूं। मेरी कंप्लेंट ये है कि मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी इसके खिलाफ, और इसने मुझे एफिडेविट बनवा कर दिया था, और कोर्ट के थ्रू इसने रांची से एफिडेविट बनवा कर दिया था, और मुझे एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें ये मुझसे माफी मांग रहा है। लेकिन उसके बाद भी इसकी हरकतें बंद नहीं हुई। इसके बाद इसकी हरकतें और बढ़ती चली गई। मैं जहाँ काम करती थी वहां पे मेरे घर वालों के सबके सामने ये मुझे गंदा प्रूफ करने में लग गया, और उल्टी सीधी चीजें, मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, सबको उल्टी सीधी चीजें भेजने लग गया, ताकि सबको ये लगे कि मैं इसके साथ धोखा कर रही हूँ। ये बताता था सबको कि मैं इसको लूट रही हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बताता था। और अब इतना इसने कर दिया तो फिर अब मुझे ये मुंबई आकर ये मारने की भी कोशिश कर चुका है। ये बता रहा था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, ये बता रहा था कि इसके पास गन है और वो उस दिन मुझे मार देगा। लेकिन मैं उस दिन किसी तरह बच गई। मैं घर चली गई थी अपने। आप एक बात बताइए, आप इससे कब मिली थी? मैं सुरक्षित थी। आप इससे कब मिली थी और इसने अपना नाम क्या बताया था? मैं 2020 के लास्ट में मैंने सर्च किया था मॉडलिंग एजेंसी, तो मुझे यश मॉडल्स दिखा था। और 6 जनवरी 2021 को मैं रांची झारखंड पहुंची थी यश मॉडल्स एजेंसी में, जिसमें कि ये तनवीर अख्तर खान मुझे यश के नाम से मिले थे। तो इसने कभी ये नहीं बताया कि इसका नाम तनवीर अख्तर खान है? इसने हमेशा अपना नाम यश के नाम से बताया आपको? हाँ, इसने हमेशा ऐसे ही बताया कि यश के नाम से, यश इसका नाम है। और फिर मैंने कभी डाउट भी नहीं किया कि किसी का नाम, जैसे मेरा भी नाम आज मानवी है, कल मेरे स्कूल में एफिडेविट के थ्रू मेरा नाम चेंज हुआ था। पहले मेरा नाम मानसी था, तो मानसी से मानवी हुआ। हो सकता है ऐसे किसी का भी नाम चेंज होगा, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं था। मैं वहाँ पे काम करने गई थी, मैं वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए गई थी। उसके बाद क्या हुआ? आप मुंबई चली गई? बहुत टाइम के बाद मुझे पता चला कि इसका नाम तनवीर अख्तर है। और उस बीच होली का टाइम पड़ता था, जिस टाइम इसने मेरी कुछ फोटोज निकाली। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि इसने कौन सी फोटोज निकाली, कब निकाली, लेकिन ये दावा करता है कि इसने मुझसे शादी की है और इसके पास शादी नामा जो होता है वो है। और ये मेरे परिवार वालों को मुझे लगातार धमकी दे रहा है कि वो ये प्रूफ कर देगा कि मैंने इससे शादी की है, और ऐसे ऐसी धमकियां देता। तो मैंने इसको बोला भी कि तुम प्रूफ करो, लेकिन मैंने जो ये हरकतें करता था, मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था। वहां से इसको कॉल गई थी, तो इसने मुझे एफिडेविट बस बनवा के दिया था, और रिक्वेस्ट की थी इसने, इसके घर वालों ने, कि मैं कंप्लेन वापस ले लूं। ये कह रहा था मेरा बूढ़ा बाप है, वो मर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो मैंने थोड़ी मतलब कि जब इसने दे दिया तो एफिडेविट, तो मुझे लगा कि फिर नहीं करेगा परेशान, तो फिर मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। फिर से ये मुंबई आके फिर इसने मेरे घर पे मारपीट करने की कोशिश की। फिर से एक बार, उस टाइम भी मैंने कंप्लेन किया। एक बार आके इसने मुझे खुलेआम रोड पे जान से मारने की कोशिश की। पर क्यों? उसके बाद से इसकी हरकतें बढ़ती चली गई कि मैं तुम्हारे ये सब धर्म परिवर्तन करने के लिए, ये सब शादी करने के लिए इसने मुझे लालच भी दिया। मैंने एक पेपर भी शेयर किया है, जो नोट है, जिसमें इसने लिखा है कि ये 50% अपने एजेंसी का, अपने कंपनी का मुझे 50% प्रॉफिट दे रहा है। तो वो क्यों दे रहा है?
तो ये आपको कब मैंने पता उससे लगा? कभी लिया नहीं है, लेकिन वो मुझे देना चाह रहा है। वो क्यों देना चाह रहा है? पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको कब पता लगा कि इसका नाम यश नहीं, ये तनवीर है? मुझे 4 महीने बाद लगभग पता लग गया था कि इसका नाम तनवीर है। फिर आपने क्या तनवीर अख्तर करना? है। फिर आपने इसको पूछा, फिर इसने क्या कहा? मैंने उससे कुछ नहीं पूछा सर। मुझे हिंदू मुस्लिम का ज्यादा ये नहीं था, और इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। मतलब मैं जब घर जाने की बात करती थी या मैं कहीं बाहर कोई काम करने की बात करती थी, मैं जैसे वहां पे रांची में रह के भी अगर मुंबई में काम ढूंढती थी, अगर वहां पे कुछ काम हो तो मैं वहां पे जाके कर सकूं, तो ऐसे जब ढूंढती थी तो ये मुझे बहुत ऑब्जेक्ट करता था। मुझे मतलब कई बार मुझे काम मिल भी जाते थे और ये मुझे करने नहीं देता था, वो मना कर देता था। और जो जिससे मैं बात कर रही होती थी, जिससे कांटेक्ट करके मैं काम वाम ढूंढती थी या करती थी, ये उन लोगों को भी अब्यूज करता था, गंदी गंदी गालियां देता था, और उसके बाद फिर वो लोग मुझे मतलब मुझसे बात तक नहीं करते थे कि मेरी वजह से कोई अब्यूज। पर इसका नेचर आपके साथ इसलिए था क्योंकि वो आपके बारे में पॉजिटिव था, या फिर ये आपका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता था? सर मुझे ये नहीं पता। मुझे ये बस बोलता था कि मैं प्यार करता हूँ, और जिसकी वजह से इसने जो भी हरकतें की, मेरे जो भी फोटोज को दिखा के इसने ब्लैकमेल मुझे किया, इसके थ्रू इसने मुझे जो भी काम करवाए हैं। और जब मैं वहां से निकल गई, जब मैं मुंबई आ गई, तो मैं अकेली रहने लगी। मुझे में हिम्मत आ गई कि हाँ, मैं यहाँ पे आवाज उठा सकती हूँ, क्योंकि रांची में इसकी जगह थी, इसके लोग थे। मैं कहीं भी जाती, मतलब मुझे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी कि मैं कहीं अकेले जा सकूं। ये कहता था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, तुम कहीं नहीं आ जा सकती हो, तुम कुछ बिना बताए नहीं कर सकती हो। इसने कभी धर्म परिवर्तन की बात की आपसे? कब की पहली बार आपने कहा कि इसने धर्म परिवर्तन की भी बात की, आपको धमकी दी उस पर? सर ये मुझे मेरे ही धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था, तो मैंने ऑब्जेक्ट किया, तो इसने हाथ भी उठाया मेरे ऊपर, और बहुत अब्यूज भी किया, बहुत गाली गलौज भी किया, और ये बहुत बार इसने किया है। और जब मैं बोलती हूँ तो ये मेरे धर्म को गलत बताता है, ये अपने धर्म को अच्छा बताता है, सही बताता है। तो ये पहले मैनिपुलेट करने का तरीका था इसका, कि ताकि मैं शादी कर लूं, धर्म परिवर्तन कर लूं। लेकिन अब जब मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी, जब इसने देखा कि पुलिस ने एक बार कोई एक्शन नहीं लिया, 2 बार कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर इसकी हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये खुलेआम मुझे बोलने लग गया। आके मुझे मेरा पासपोर्ट मांगने लग जाता था, मेरा मतलब कि मेरी आईडी छीनने की कोशिश कर देता था, मेरे फोन छीनने की कोशिश करता था, ऐसे ये हरकतें करता था। इसमें खुलेआम मुझे सामने से बोलता था तुम्हें शादी करनी होगी। मैं आपसे आपने एक जिक्र किया था कि इसने आपको लालच देने की कोशिश की। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम मर जाओ या फिर तुम शादी कर लो। तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या नहीं तो मैं तुम्हें जीने तो दूंगा नहीं, तुम्हें हर जगह बदनाम मैं कर ही दूंगा। जो मेरे पास फोटोज है उससे तुम बदनाम हो जाओगी, तुम्हें काम तो मिलेगा नहीं, घर वाले तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सब बोलकर मुझे इसने बहुत डराया था। इसने आपको डराया, इसने आपको ब्लैकमेल किया, ये आपने आरोप लगाया। आपने ये भी कहा कि इसने आपको प्रलोभन भी दिया। कोई चिट्ठी है जिसमें कि ये कहता है कि ये 50% अपनी कंपनी का आपको दे देगा? जी, उसमें इसने लिखा है कि ये 50% अपने कंपनी का मुझे दे देगा। पर ये किस कंडीशन पे? कोई कंडीशन थी इसके लिए? इसने उस पे कंडीशन नहीं लिखी है, इसने मुझे वो 50% का लालच दिया है बस। और कंडीशन इसने मेरे सामने रखी थी कि तुम कर लो, मुझसे शादी कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। ये सब क्या है? ये दिखाइए जी, ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में क्या लिखा है आप जरा पढ़ के सुनाएंगी? थोड़ा सा ब्राइट लग रहा है, इसको जरा एडजस्ट करेंगे और ये चिट्ठी जरा आप पढ़ के सुनाएंगी? जी, ऐसे रख के पढ़ के सुना दीजिए। हाँ, ऐसे ही रखे। इट मे कंसर्न जी, I am Tanveer Khan, founder and managing director of Yash Models, is giving authorization to Manvi Raj to work as casting director and promoters of Yash Models. Our team will not interfere you in your work.
You will be solo responsible to manage Yash Models, casting and management, and can keep 50% profit from earning directly by you. Thanks and regards, तनवीर खान। ये उसकी साइन है। हाँ, पर ये इसने कब लिखा था, कब लिख के आपको भेजा था ये, और ये क्यों लिख के दिया था? सर ये 18 जनवरी 2023। तो इस साल इसने ये लिख के भेजा है। सर जी। और ये किस रीजन से आपने कुछ डिमांड की थी, आपने कुछ मांगा था उससे, या फिर ये उसने सामने से आपको ये ऑफर किया? मैंने कोई डिमांड नहीं की है उससे, मैंने कुछ नहीं मांगा है उससे, उसने ये सामने से मुझे ऑफर किया है। और ये उसने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन उसने मुझे सामने से ये बात बोला था कि तुम्हें 50% का ऑफर दे रहा हूँ और तुम्हें क्या चाहिए, तुम इतने में तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा काम के लिए, तुम अच्छा काम कर पाओगी, तुम्हारा जो मर्जी होगा तुम वो कर पाओगी, तुम मुझसे शादी कर लो। और धर्म परिवर्तन करने में क्या है, तुम्हारा धर्म मेरे धर्म के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोलकर, और मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ तो मुझ पर हाथ उठा देता था ऐसे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एक बार और वो लेटर दिखाकर उसको पढ़ दें, फिर मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगा। I am Tanveer Khan, founder and managing director of Yash Models, is giving authorization to Manvi Raj to work as casting director and promoters of Yash Models. Our team will not interfere you in your work. You will be solo responsible to manage Yash Models, casting and payment, and can keep 50% profit from earning directly by you. तो यानी वो आपको, थैंक्स रिगार्ड्स तनवीर खान, तो आपको वो कास्टिंग डायरेक्टर की नौकरी दे रहा था और ये भी कह रहा था कि जो भी कमाई आप करेंगी उसका 50%, जो भी प्रॉफिट होता है नफे का 50% आपको वो दे रहा था। ये आप कह रही हैं कि जनवरी 2023 जो में भी कंपनी की कमाई होगी उसकी 50% वो मुझे रखने के लिए बोल रहा था। हाँ, क्योंकि इसमें उसने लिखा है 50% ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय यू, ये उसने लास्ट में लिखा है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने इससे कहा कि आप इससे सरोकार नहीं रखना चाहती, आप इससे दूर रहना चाहती हैं, आप एंड करना चाहती हैं रिलेशनशिप, तो इसने आपको सर नहीं करने दिया? इसमें ये लिखा हुआ है कास्टिंग, इसमें ये लिखा हुआ है कास्टिंग एंड पेमेंट एंड कैन कीप 50% प्रॉफिट फ्रॉम अर्निंग डायरेक्टली बाय यू। अर्निंग डायरेक्टली बाय यू, हाँ, तो अच्छा 50% प्रॉफिट ऑफ द अर्निंग्स, प्रॉफिट डायरेक्टली रख सकती हूँ, वो ये कह रहा है। अच्छा, वो ये नहीं कह रहा है कि जो मैं अर्निंग कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। तो वो कह रहा है कि उसकी एजेंसी का 50% जो भी होगा प्रॉफिट वो आपको वो रखना चाहता है। तो ये आपको क्या वो प्रलोभन दे रहा था, झांसा दे रहा था, आपको क्या लगता है? ये तो इस साल जनवरी में उसने दिया है, आप तो 2021 में या 22 में इसके साथ आपने रिलेशनशिप एंड किया था, जैसा आप बता रही थी। जी, इसने मुझे ये तब दिया है जब इसने मुझे ये सब वीडियो में सॉरी बोला। उसके बाद फिर ये उसने कुछ दिनों के बाद जो बनाया था, तो ये इसलिए बनाया था ताकि मैं मैनिपुलेट हो जाऊं, ताकि मैं उसकी बातों में आ जाऊं कि मैं मुंबई आके भी, अगर मैं तुरंत मुंबई आके तुरंत आपको कोई काम नहीं मिल जाता, आपको थोड़ा भटकना पड़ता है, थोड़ा या बहुत भटकना पड़ता है जी। और मैं भटक रही थी, तो इसको ये पता था कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इसका कहना था तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, तुम डायरेक्टली कर सकती हो। यहाँ पे मैं तुम्हें घर, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं सर, ये मुझे कहता था यहाँ पे मैं तुम्हें जुहू में घर लेके दे देता हूँ, तुम वहां पे रहना, तुम अपना काम करो आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं एक पीजी में रहती थी, मैंने कभी इससे नहीं कहा कि हाँ मैं रहूंगी, कभी नहीं कहा, मैं कभी रहना भी नहीं चाहती थी। मैं एक पीजी में रहती थी, वर्सोवा में रहती थी, और मैं वहां पे ठीक थी। लेकिन इसने सब कुछ यहाँ पे मुंबई आने के मेरे बाद इसने इतना कुछ करके सब बर्बाद कर दिया। जी, अच्छा, हमारे पास आपने एक ऑडियो का जिक्र किया, जो आपने कहा कि इसका एक वॉइस नोट है, एक ऑडियो है जहाँ इसने आपको धमकी दी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं ये ऑडियो दर्शकों को सुनाना चाहूँगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप इस ऑडियो की पुष्टि भी करें कि क्या ये तनवीर की ही आवाज़ है। तो ज़रा आप मेरे साथ वेट कीजिए, ज़रा उस ऑडियो को हम प्ले करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप मेरा किसी होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो
बहुत गलत हो रहा है। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार ये तनवीर की ये तनवीर की आवाज है। आप जी बिल्कुल, ये तनवीर अख्तर खान की आवाज है, जिसमें वो ये धमकी दे रहा है कि अगर पुलिस उसको पकड़ेगी तो वो मुझे या मेरे घर वालों में से किसी को मार देगा और तभी जेल जाएगा। ऐसे थोड़ी वो जेल जाएगा, वो ऐसा कहना चाह रहा है। जो मैं उसकी और किसी और की कन्वर्सेशन है वो मैंने सुनी है, तो ये बातें मैं बोल पा रही हूँ। पर उसने आपको क्या कहा? क्या उसका आपके साथ उद्देश्य क्या है? धर्म परिवर्तन उसका उद्देश्य है कि आपसे विवाह करना उससे उसका उद्देश्य है? वो आपको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि भले ही आप उस रिलेशनशिप को एंड करना चाहती हैं? आपको क्या लगता है? उसका सीधा सीधा दबाव है कि तुम धर्म परिवर्तन करो और शादी करो। और ये कब से आपसे ये कह रहा है? एक बार वो मेरे घर पे आके जबरदस्ती मुझे खींचकर लेकर जा भी रहा था कि तुम्हें जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था धर्म परिवर्तन के लिए। एक अंजलि सिंह जो मेरी रूममेट थी, उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और उसको धक्के मार के उसने बाहर निकाला। उसको भी उसने बहुत गाली गलौज किया, उसको बहुत अब्यूज किया है, उसकी भी उसने बहुत इज्जत उछाली है। सोशल मीडिया पे आप किसी भी लड़की के बारे में, उसको बिल्कुल डर नहीं है। वो इतने लोगों के बारे में उल्टी सीधी चीजें सोशल मीडिया पे लिख के डालता है। साइबर क्राइम में कंप्लेन करते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता है। साइबर क्राइम क्यों बना मुझे समझ नहीं आता, जब उसमें कंप्लेन करने से रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं है। ये आपके घर के अंदर घुस के आपको घसीटने की कोशिश की, ये कहाँ पे हुआ? डाल देते हैं, वीडियोस डाल देते हैं और कोई एक्शन नहीं होता है किसी पे। जो खुलेआम ये चीज कर रहे होते हैं वो उनको बढ़ावा मिलता है। अच्छा, मैं दो प्रश्न आपसे पूछूंगा। एक, आपने कहा आपको घर से घसीट कर ले जाने की कोशिश की, ये कहाँ पे हुआ? रांची में हुआ कि मुंबई में हुआ? ये वर्सोवा में हुआ। वर्सोवा में मैं रह रही थी, मुंबई में तब की बात है ये। और ये कब की बात है? मैंने दूसरी कंप्लेन लिखाई थी। ये आपको महीना तारीख याद है? कौन से साल में था ये? दूसरी कंप्लेन मैंने 7 फरवरी को लिखाई थी, 2023 में। हाँ, 2023 में। तो ये उसके आपके घर के अंदर आकर आपको घसीट कर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा, आपकी कुछ तस्वीरों को लेकर आपको ब्लैकमेल करने की बात आपने कही। ये तस्वीरें कब ली गई थी? आपकी इजाजत के साथ ली गई थी या आपके बिना जाने ली गई थी? और इसके पास ये तस्वीरें कैसे आई? उसने जो तस्वीरें ली है उसका मुझे कुछ पता भी नहीं है। वो कहता है, वो ये दावा करता है कि उसके पास मेरे कुछ गंदे तस्वीरें हैं। तो वो जो लोगों को भेजता है और वो ऐसा मतलब बताता है कि मतलब जिनको भी वो भेजता है वो सामने से मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो वो मुझे नहीं भेजता है कि वो कौन सी फोटो या वीडियो क्या भेज रहा है, वो मुझे नहीं बताता है। वो उन लोगों को भेजता है और उसके बाद उन लोगों के वो ये सब इसलिए करता है ताकि अगर मैं उसके कांटेक्ट में नहीं हूं, मैंने अपना अगर नंबर बंद कर दिया, कुछ भी लोकेशन चेंज कर लिया, तो मैं फिर भी उसके पास जाऊं, उसके पास गिड़गिड़ाऊं कि मत करो, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूंगी। तो हर तरह से आपको ब्लैकमेल करके आपको कॉर्नर करने की बात आप कह रही हैं। आपने क्या रांची में इसके खिलाफ कोई कंप्लेन करने की कोशिश की थी? रांची में पुलिस को अप्रोच किया था या सिर्फ मुंबई में कंप्लेन किया है? मैं मुंबई आने के बाद मुझे फ्रीडम मिली, जिसकी वजह से मैं मुंबई में कंप्लेन कर पाई हूँ। रांची में मुझे फ्रीडम नहीं थी कि मैं कंप्लेन भी कर पाती। और ये कंप्लेन करने के बाद फिर उसका रवैया कैसा था? कि हॉस्टल है, हॉस्टल के रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम एजेंसी में हो, तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स रेगुलेशंस है, ये सब बोल के वो मुझे कभी कहीं नहीं निकलने देता था। अच्छा, आप मेरे साथ बने रहिए। जिस तस्वीर पर ये लव जिहाद का आरोप लगा है तनवीर पर, वो तनवीर अख्तर अब से कुछ देर पहले तक शो में जुड़े हुए थे, लेकिन पीड़ित मॉडल के सवालों का सामना होते ही तनवीर लाइव डिबेट छोड़कर भाग निकले। हमने आपको दिखाया कि वो ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन फिर वो डिस्कनेक्ट कर गया। रांची से जुड़ी हुई है रिपोर्टर रूपाली। तनवीर
क्यों सवाल का प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहते? मैंने उनको फ्रेम में देखा था और फिर वो डिस्कनेक्ट करके चला गया। क्या ये बात सही है कि तनवीर ने अपने आप को शुरू में यश करके बताया? जी, तनवीर ने 2020 में पीड़िता से दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती गहरी की। उसके बाद अचानक से एक दिन जो पीड़िता है उन्होंने उसका आधार कार्ड देख लिया जिसमें साफ ये दिखा कि उसका नाम तनवीर खान है और उसे धोखा दिया जा रहा है। तो वहीं से उसने सवाल जवाब शुरू किया, लेकिन उसी समय से प्रताड़ना का जो दौर है शुरू हो गया। तो जो पीड़िता है वो यहाँ से सीधे अपने घर बिहार की ओर लौटी और फिर से एक बार जीवन की शुरुआत करने मुंबई पहुंची। लेकिन प्रताड़ना का जो सिलसिला है वो मुंबई में भी शुरू हो गया। अभी से कुछ महीने पहले फरवरी में जो पीड़िता है उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया बीच चलती ऑटो में इस आरोपी के द्वारा। और आरोपी जो है तनवीर, उनसे हम लोग कनेक्टेड थे ताकि हम लोग उनका पक्ष भी जान सके। अभी तक वो राजी थे बात करने के लिए, लेकिन जैसे उन्होंने पीड़िता की आवाज सुनी वो लाइव से उठकर भाग निकले। उनका फोन बंद आ रहा है। 1 घंटे पहले तक वो बिल्कुल अवेलेबल थे, हम सबसे बात कर रहे थे, हमें उन्होंने बाइट भी दी है। वो भी आरोप लगा। अच्छा रूपाली रुकिए, मुझे लग रहा है तनवीर जुड़े हैं हमारे साथ। तनवीर नमस्ते। आप पर काफी सारे आरोप लगे हैं, सबसे ज्यादा कि आप धर्म परिवर्तन पर किसी को मजबूर कर रहे थे, ब्लैकमेल किया आपने और किसी को शारीरिक चोट पहुंचाकर। पहले मेरी बात मैं बस आपसे कह रहा हूं कि ये सारे आप पर आरोप हैं। आप अपनी बात कहिए। से मैं भाग गया। आप अपनी नहीं, आपने बोला ओके। सबसे पहले मैं डिबेट में हूँ जी, दौड़ा नहीं हूँ मैं, फ्रॉड ठीक है मैंने। और अभी तक आप लोगों ने आरोपी बना दिया मुझे, मैं आरोपी भी नहीं हूँ। पहली चीज, अभी ये केस है, इसके ऊपर सजा होगी, फैसला होगा, कोर्ट है यहाँ पे। प्रेस मीडिया के पास इतना राइट नहीं कि मुझे आरोपी करते पाए। मैंने ये कहा कि आप पर आरोप है। मैं भागा नहीं, आपने बोला भगौड़ा नहीं हूं मैं पूरा। आपकी लड़की ने बोला कि मैं बड़ा ऑफिस भाग गया हूं। मैं काम पूरे इंडिया में करता, मैं पूरे वर्ल्ड में काम करता हूँ। मेरी ठीक है। तो तनवीर अब आप लाइव हैं, आप लाइव हैं। आपने अब आप लाइव हैं। अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। अब आप अपना पक्ष रखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप पर ये आरोप लगे हैं। आरोप पहला ये कि आपने अपना नाम बदलकर किसी लड़की को झांसा दिया और आपने अपना असली नाम उसको नहीं बताया। दूसरा आप पर ये आरोप है कि आपने उसको धमकी दी, उसको ब्लैकमेल किया और आपको उसको प्रताड़ित किया। मेरा नाम तनवीर खान है, पूरी दुनिया जानती। जी, अब आप अपनी बात बताइए कि हुआ क्या था। करते थे, सारे जानते थे कि तनवीर, उसको कैसे पता ये उस वो झूठ बोल रही है। बहुत ब्लेम है, बहुत ब्लफ है इनके पास में। की बात हो रही है सिर्फ झूठ। आपका बैंडविड्थ खराब है तनवीर। अगर आप कहीं मोशन में हैं, गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी को साइड में रोकिए, क्योंकि अगर आप मोशन में हैं तो बैंडविड्थ खराब है। जी जी, अब आप मैं रुक गया एक जगह। जी, अब आप बोलिए। वो सारे एलिगेशन बेबुनियाद हैं, सारे एलिगेशंस बेबुनियाद हैं। इसके पीछे एक जो बंदा है वो काम कर रहा है, उसका नाम सरबजोत सिंह है, जो मानवी राज सिंह का भी बॉयफ्रेंड है, करंट बॉयफ्रेंड। और वो सरबजोत सिंह किलर है। सिद्धू मूसा वाला केस में वो जेल जा चुका है और वो इसको सारी चीजों के लिए बोल रहा है कि उसको पता था कि मैं इसको, ये लड़की ने खुद बोला भी आपके सामने, कांटेक्ट में। और कांटेक्ट का एक रूल होता है, 3 साल के लिए हमारे साथ कांटेक्ट में थी तो मैं उसको रोकता था, ये मत करो वो मत करो, बिकॉज उससे तुम्हारी इमेज खराब होगी। जब एजेंसी वो जब रांची में रहती तो रांची में रहने के लिए वो कंपनी ने दिया था। बॉम्बे में भी उसने बोला मैंने घर के लिए ऑफर किया था। हाँ मैंने किया था, बिकॉज हमारे मॉडल्स रहती हैं हमारे पास में, हम उनको रहने की जगह देते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि अपने मॉडल्स को लोग दे रहे, बिकॉज मैं उनसे अर्निंग करता हूं। और ये सब के पीछे सरबजोत सिंह है, जो सिद्धू मूसावाला के केस में एक बार जेल भी जा चुका है और इसका वो करंट बॉयफ्रेंड। पर देखिए वो तो उनका निजी डिसीजन है कि वो किसके साथ सरोकार रखना चाहती हैं और किसके साथ नहीं। पर तनवीर आप पर आप पर आरोप, देखिए आपके ऊपर जो एलिगेशन है उस पर आप जवाब दीजिए। सबसे पहला एलिगेशन कि आपने अपना नाम छुपाया। दूसरा एलिगेशन, आपने इसको डराया, धमकाया और इसको बदनाम करने की कोशिश की सोशल मीडिया पर, या फिर इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या यह सच है? नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरा नाम तनवीर खान है, पूरी दुनिया तनवीर खान के नाम से जानती है। कोई भी मुझे मैसेज करता है तो तनवीर खान। जब मैंने भागलपुर में शो किया था 2018-17 में, उसके बाद ये लड़के ज्वाइन किए थे। वो क्लिप अभी भी हमारे पास न्यूज 18 में भी चली थी और
जी न्यूज में भी थी, वो क्लिप ऑनलाइन अवेलेबल होगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी होगी, जिसमें मैंने बोला था मैं तनवीर खान हूं और मुझे भागलपुर आकर बहुत अच्छा लगा। ये लड़के भागलपुर के, उसके बाद ही मेरे पास ज्वाइन किया इसने। दूसरी बात मैं आपसे जानना तो चाहूंगा ये बात कि मैंने यस बोल के इनसे मिला, तो क्या आपका इनसे शादी का इरादा था? क्या आपने कोई ऑफर दिया इनको 50% पार्टनरशिप का? नहीं। हाँ, 50% ऑफर जो आपने अभी देखा उनका, वो आपने देखा होगा, उसमें क्या लिखा हुआ, द अर्निंग बाय यू। मेरे पास वो काम करती थी, मेरी कास्टिंग देखती थी और सोशल मीडिया हैंडल करती थी। उनके पास पूरी टीम थी, जिसमें उनके माँ, मम्मी, उनका भाई की गर्लफ्रेंड, उनके मामा का पूरा परिवार और बहुत सारे दोस्त इनके काम करते थे। ठीक है, उस सबको मैनेज मानवी राज ही करती थी, और उस सबको मैनेज मानवी राज करती थी। और मानवी राज जब बॉम्बे गई तो बॉम्बे में एक बंदे ने उनको बोला, राहुल नाम का, कि मुझे अपना डेटा दे दो और क्या तुम उसमें 4-5 लाख रुपए वो तो कमाता है, हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में 10-20 लाख कमाएंगे, उसमें तुम्हें देंगे। तो इसने उसको डेटा देने की कोशिश की थी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उन सारे बंदों को जो इनके साथ काम करते थे हमारे साथ, सबको एक साथ काम से निकाल दिया। जितने भी 40 लोग इनके मानवीय के एंड से करते थे, तो मैंने उन सबको हटा दिया। तो इसने बोला नहीं मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस टाइम मैंने इसको परेशान किया था फाइनेंशियल लॉस के कारण, कि मेरा 5-6 लाख रुपए हर मंथ का लॉस हो रहा था। तो मैंने इसको बोला तुम्हारा जो भी लॉस है उसको रिकवर करना पड़ेगा। तो इसके बदले में मैंने उनको एक एफिडेविट बना के दी थी, मेरे कारण अब आपको और मैं आपको और आपके फैमिली को परेशान नहीं करूंगी, क्योंकि वो सारे लोग काम करते थे मेरे पास। तो मैंने सबको टॉर्चर किया था एक तरीके से, कि मेरे को जो लॉस हुआ मेरा रिकवर करिए। पर आपने कभी इनको जान की धमकी नहीं दी, इनको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर नहीं किया, ये नहीं कहा कि तुम वो सब छोड़ दो, मेरे से शादी कर लो, ये सब आप पर आरोप है? नहीं सर, नहीं, सारी बेबुनियाद बातें। अच्छा एक बार उनसे पूछे मेरी लास्ट टाइम बात कब हुई थी उनसे। उनका ये कहना है कि फरवरी 2023 में आप इनके घर वर्सोवा गए, जहां पर इनको बाहर घसीट कर लेके जाने की कोशिश की, और आपने इनके दोस्त को भी बहुत सारे खरी खोटी सुनाई, जो इनकी रूममेट थी वर्सोवा में। जो वर्सोवा में रहते थे, वर्सोवा में ये 3-4 लड़कों के साथ रहती थी सर। वहां पे मैं कैसे जाऊंगा अकेले वहां पे? वो 3-4 लड़कों के साथ रहती थी वो अपने फ्लैट में, और ये लड़की रहती है और एक इसकी फ्रेंड रहती थी। वहां पे जाने की आपकी हिम्मत किसी को नहीं होगी, सारे गुंडे और सारे मर्डरर रहते हैं वहां पे, सारे क्रिमिनल माइंडेड लोग। तो आप कह रहे हैं आप नहीं गए, पर आरोप यह है कि आप गए। अच्छा, एक ऑडियो में सुनाना चाहता हूँ। मैं गया, आप गए थे? इनके पास गया था, मैं गया हूं, लेकिन इसलिए कभी नहीं गया कि मैं इनको मारूंगा। ऐसे गया था मैं पहले जब उनको बॉम्बे शिफ्ट किसने कराया उनसे पूछिए। बॉम्बे एजेंसी ने लेकर गया था, मैं खुद लेकर गया था। मैं वियतनाम जा रहा था, मैंने कहा चलो मैं तुमको बॉम्बे छोड़ दूंगा। तो आप लेके गए थे बॉम्बे, ये आपका कहना। एक ऑडियो है, उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, कि वो जो आरोप लगा रही है वो सही। ये ऑडियो आपका है कि नहीं, आप मुझे बताइए, और ये कब की बात है मुझे बताइए, क्योंकि इसमें आप किसी को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। अगर ये आपकी आवाज है तो ये ऑडियो सुनिए, बताइए तनवीर। मैंने मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। तो देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। बताइए तनवीर, ये आपकी आवाज है? नहीं, ये मेरी आवाज नहीं है, लेकिन जिसने भी बोला है वो यही बोल रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो गलत को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी आवाज नहीं है ये आपकी आवाज नहीं है, आप कह रहे हैं ये आपकी आवाज नहीं है। अच्छा, मैं जरा उनसे महिला से पूछता हूँ, आपने तनवीर की दलीलें सुनी, आप बताइए क्या कहेंगी आप? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है क्या? मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ, तनवीर का कहना है कि बॉम्बे आपको तनवीर लेके गया, उसका ये कहना है कि आपने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको वायलेट किया, इसीलिए वो आपको परेशान कर रहा था। उसने कभी भी अपना धर्म उससे आपसे नहीं छुपाया, और उसका ये आरोप है कि आप अब जिसकी संगत में है या जिनके साथ आपका सरोकार है वो आपसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। मोबाइल नंबर भी इसका नहीं है क्या? मुझसे कोई कुछ करवा नहीं रहा सर। मेरे परिवार वालों को बहुत परेशानी हुई है इसकी वजह से, मेरी इज्जत खराब की गई है। मुझे हर जगह, मैं जहाँ काम के लिए जाती थी वहां से मुझे प्रॉब्लम इसकी तरफ से क्रिएट किए गए हैं। मुझे कुछ मैसेजेस आते थे कि ये जो है एक लड़की की आईडी बना के
अपनी भी आईडी से बहुत बार इसने, यश मॉडल्स की जो आईडी है इंस्टाग्राम पे, उस आईडी से इसने बहुत सारे पोस्ट किए हुए हैं। और मुझे जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो मैसेजेस है मेरे पास सारे प्रूफ हैं। आप तनवीर अख्तर खान को बोले कि अगर वो जो बात बोल रहे हैं उनकी वो प्रूफ भी देना। वो मेरे घर आए थे, मेरी जो रूममेट मेरे साथ में थी, जिसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, जिसके सामने हुआ है, उसी दिन उसी टाइम मैं वर्सोवा पुलिस स्टेशन जाके मैं इसके पीछे भागती हूँ। जब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ तो ये इंसान भागता है वहां से, और जब मैं इसके पीछे भागती हूँ, मैं नंगे पांव पुलिस स्टेशन जाती हूँ और वहां पे मैं कंप्लेन लिखाती हूँ। मैं जो दूसरी बार मैंने कंप्लेन की थी, इसने मेरे घर पे आके ले जाना चाहा था, इस वजह से मैंने कंप्लेन करी थी। और ये जो कंप्लेन करने के बाद ये वहां से भाग क्यों गया था और भागा क्यों, जब मैं पुलिस को कॉल कर रही थी, मैं कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा के दिखवा सकती हूँ। पर इसका ये कहना है कि इसका आपके साथ शादी करने का कभी इरादा ही नहीं था और कभी इसने आपसे धर्म नहीं छुपाया। जो धर्म परिवर्तन का जो आपने आरोप लगाया है वो उसे नकार रहा है तनवीर। तो सर वो एक्सेप्ट थोड़ी करेगा। वो मुझसे पहले यश बोल के मिला, उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि वो तनवीर है। मेरी एक फोटो है जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे नशे की हालत में हूँ, और वो फोटोज उसने कब निकाली है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये सब फिर क्यों किया इसने, ये किया और फिर वो दिखाकर मुझे वो ब्लैकमेल करता आ रहा है। तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है, मेरे परिवार को करता आ रहा है, और मेरे जो भी लोग जानने वाले हैं सबको बदनाम कर रहा है। पर वो ये मान रहा है कि उसने आपको टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया, वो भी इसलिए किया क्योंकि आपने इसके बिजनेस में नुकसान किया। चाहूंगी जी दिखाइए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाता था, लेकिन आप दिखा रही हैं। जी जी, ये तनवीर अख्तर खान और उसका नंबर है मॉडलिंग एजेंसी का। ये वो मैसेजेस हैं जो वो मेरे परिवार के एक सदस्य को कर रहा था। आप, मैं इसको पॉज करके दिखाती हूँ। जी, मैं मानवी को मार के आया था। हाँ, उसने ऊपर आप देख सकते हैं, उसने लिखा है कि मैंने मानवी को मार दिया। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, मैं मानवी को मार दिया। 25 फरवरी को इसने मैसेज किया है, जिस दिन ये मुझे मारकर यहाँ से जा रहा था, और ये गन लेकर आया था मुझे मारने के लिए। और ये आप मोबाइल नंबर देख लो, ऐसा ना हो कि इसको भी ये झूठा साबित करे। ये देखो 9818043775 मॉडलिंग एजेंसी यश मॉडल्स, इसकी फोटो लगी है, पूरी डिटेल्स हैं। तो इसमें देखिए मैं मोबाइल नंबर नहीं दिखाऊंगा या उसको नहीं पढ़ूंगा, ऑन एयर आपने कह दिया है, लेकिन तनवीर आपकी बात सुन रहे हैं शायद, तो मैं तनवीर को पूछूंगा। तनवीर अब आप बताइए तनवीर, वो कह रही है उनके पास प्रूफ है, ये कब की बात है? आप गन लेकर वहां गए थे, आप कह रहे हैं आप मिलने गए थे। गन लेकर जाता तो गलाता इंसान, लोग पकड़ते। गन किसी ने देखा? बोलने से तो कुछ भी मैं बोल दूंगा मैंने ये किया, वो किया। उसने मेरी जान बचाई, इसने ऑटो में मेरी जान लेने की कोशिश की। गन से जी इनसे किया। ऑटो चालक बताओ, ऑटो चालक क्या किसी ने देखा? किसी ने? सर मैं एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ। लिसन टू मी, एक मिनट, आप दोनों तरफ की सुन रहे मुझे। सर मैं एक ऑडियो सुनाना चाहती हूँ। अच्छा एक आप दोनों साथ में ना बोले। अच्छा आप रुकिए, तनवीर को अपनी बात कहने दीजिए, फिर आप वो ऑडियो सुनाइएगा। ठीक है जी, तनवीर बोलिए। तनवीर बोलिए। आप पर 2-3 आरोप हैं। एक तो एक सीरीज ऑफ मैसेजेस हैं जिसमें क्या आपने फरवरी 2023 में कोई ऐसा मैसेज भेजा कि मैंने मानवी को मार दिया? वो मैसेज आपने किसको भेजा? दूसरी बात, वो आपके नंबर से आए थे तनवीर का नंबर कट गया। आप एक ऑडियो सुनाने वाली थी, बताइए। तनवीर को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हाँ, जी तनवीर आप हैं हमारे साथ? आपके साथ लिंक टूट गया था। हाँ, आप हैं तनवीर जी? ठीक है तनवीर आप बोलिए। आप उनसे पूछिएगा मेरी आखिरी बार उनसे बात कब हुई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर आपने कोई ज्यादती की थी,
कोई भी ज्यादती की थी तो वो मेरे साथ आपने जो उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि मैंने उनको लव जिहाद अपना नाम हाइड वाइड, वो 2020 में ज्वाइन की थी। आज 3 साल के बाद वो जागी हैं क्या? ठीक है, 2020 जब ये के लड़का लास्ट इन में, जिंदगी में आता है वो 2021 सरबजोत के सिंगर है। 6 जनवरी को मैं गई थी। अच्छा ठीक है। अच्छा आप दोनों साथ मत बोलिए, आपकी बात आप बोलिएगा, चलो एक बार ठीक है, तनवीर तो बोल एक लें, एक उसके बाद एक बार तनवीर बोल लें, उसके बाद आप करेक्ट कीजिए। आप नोट बना के आप सब पॉइंट टू पॉइंट चलिए, रिबार्ट ठीक कीजिए, है, कोई ये बात चीजें- नहीं। चीजें- हाँ तनवीर, आखिरी बात कब हुई है? हाँ अच्छा तनवीर एक ठीक है सर, ठीक है, आप मैंने तनवीर उनको बोलिए। बोला कि मेरी बात आर कब बोलिए सर। हाँ बोलिए। हाँ, वो सारे एलिगेशन झूठे, ये सिर्फ सस्ती मॉडल है आप करने के लिए कि उनको काम नहीं मिला 3 साल से। ये लव जिहाद देखकर लोग पागल हो गए हैं। लव जिहाद एक देखिए आप पर भी टारगेट करो आरोप है, और आप अपने भी आप को फेमस करो। हाँ, कानून देखिए। नाम की चीज है, देखिए तनवीर, मैं कानून नाम की चीज है, आप कानून का मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कानून के तहत, लेकिन 25 फरवरी को क्या आपने बोलिए कोई सर। ऐसा मैसेज भेजा था जिसमें आपने लिखा है मैंने मानवी को मार दिया? नहीं, तो वो नंबर जो था और जिसपे आपकी नहीं फोटो भेजा लगी है आपकी ये मेरा मॉडलिंग मोबाइल एजेंसी- खुद रखती थी। ये मेरा नहीं, ये लड़की मेरा मोबाइल थी, मेरा फेसबुक चलाता है, मेरा इंस्टाग्राम चलाती है। और अभी भी आपके जो रिपर्स है उनको बोलिए फेसबुक खोलेगा, इंस्टाग्राम, और अगर लाइव दिखा सकते हैं तो लाइव, और उसमें साइड में जाए पेज का ऑप्शंस देखें। सारे पेज में जो कंपनी का हमारे यस का पेज है सब में वो एडमिन एज ए यूजर है, चेक दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। ठीक है, तो अच्छा आपका कहना है कि सारे पेजेस इंस्टाग्राम वो सारे भाई बहन मम्मी पापा पर इन सबको तो आपने सब कहा इनके पास है, सब नहीं, इनके पास है। नहीं, लेकिन आपने तो मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि आपने एफिडेविट के दौरान और इन सबको वो हटा दिया था 2021-22 के बाद, तो इनके साथ आपका कोई सरोकार नहीं था। वो मैंने एफिडेविट में जब मैंने एफिडेविट बनाई थी तो मैंने इनको एडमिन राइट, जो हमारा एडमिन पैनल है वेबसाइट के जहां पे मॉडल के कॉन्टेक्ट और डिटेल्स होते हैं, वो पासवर्ड मैंने इनसे छीन लिया था, बट पेजेस अभी भी इनके पास हैं। अच्छा। और मुझे नहीं पता कितने पेज, आप चेक कर लो। अच्छा, सामने तो पेज अभी तक आपने इनको एडमिन कंट्रोल से 100 नहीं से हटाया? ज्यादा अच्छा, पेज है। अब मैं जरा उनसे पूछता हूं, आपके पास मैडम एक आपने कहा कि आपके पास एक ये है, मैं जानबूझकर आपका नाम ऑन एयर नहीं ले रहा हूं, भले ही तनवीर और आपने अपना नाम जाहिर किया है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, पर मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूं आपने किस ऑडियो का जिक्र किया था। दूसरी बात, तनवीर का आप पर आरोप है कि सारे जो उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस हैं उसमें आपके पास उनका कंट्रोल है, आप उसमें एडमिन हैं, जिस नंबर का आप जिक्र कर रही हैं उस नंबर का भी यूज आप करती हैं। एक्चुअली क्या है, जो नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यूज नहीं करती हूँ। आप उसके फोन चेक करना कि वो कब की मैसेज है और मैं कब पुलिस स्टेशन गई, वो सब चीजें बता सकती हूँ ना। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई है, जो वो मुझे उसने मुझे ऑटो में उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। ऑटो चालक ने मेरी जान बचाई है, उसकी नंबर है मेरे पास। वो खुद मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गया था, ऑटो चालक जो था। और ये सिग्नल के नीचे हुआ है, मेट्रो DN नगर मेट्रो स्टेशन के सिग्नल के नीचे ये कब हुआ? तो वहाँ पे कौन सी तारीख? फरवरी में हुआ? ये 25 फरवरी को हुआ। 25 फरवरी को हुआ। 25 फरवरी को 2023 को हुआ। अच्छा, और एक और ऑडियो जो मैं आपको सुनाने वाली थी जी। वो भी आप सुन लो। सर्वर फट गया जी सुनाइए। ये सर्वर फाड़ दिया, मर जाएगी आज वो, अभी दिख जाएगी ना, अभी गोली ले। ठीक है, ये सरबजोत ने मुझे इसको 24 तारीख को भी बोला मैं इसको पैर तोड़ दूंगा और व्हील चेयर पे भेजूंगा, वे व्हील चेयर पे मॉडलिंग सर करेगी। वो सब बात तो ये मेरे सरबजोत सामने जो है की क्लियर है। सरबजोत ने जो भी इसको बोला है वो सारी बातें मेरे सामने की है। सरबजोत शुरू से उसने मेरा साथ दिया है इससे बचने में। ये कुछ से कुछ पोस्ट करता है मेरे बारे में, गंदी चीजें पोस्ट करता है, जिसकी वजह से उसने इसको बरगलाने के लिए मेरे सामने ही उसने इससे चैटिंग की, उसने इससे बातें की है। जो भी चीजें करी गई है सरबजोत के थ्रू बताई गई है कि मैं मार दूंगा, वो सब मेरे कहने पे सरबजोत के थ्रू बोली गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि आप सरबजोत ने जो कुछ भी तनवीर को बोला वो मेरे आपको पता पास भी है है। सारी मेरा चीजें प्रश्न जो बहुत सिंपल है। सरबजोत और तनवीर के बीच में जो मेरा भी बात प्रश्न हुई है। 24 फरवरी 2023 का नहीं है। मेरा प्रश्न तनवीर आपसे यही है, आपने पहले कहा कि आप 25 फरवरी 2023 को मुंबई में नहीं थे, फिर आपने कहा आप मुंबई में थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 25 फरवरी को क्या आप इनसे मिले थे? क्या आप इनसे मिले थे और क्या ऑटो में आपका झगड़ा हुआ था? क्या आपने इस पर हाथ उठाया था? नहीं, झगड़ा नहीं होता।
नहीं नहीं झगड़ा हुआ था। मैं मिला और मैंने बोला कि जो भी इसने कर रहे हो मुझे जान गलत से कर रहे हो, मारने की कोशिश जो की। भी मेरा फंड का जो लोचा है वो वापस करो और निकल जाओ। तो आपने पैसे के लिए इससे फुटेज पैसा है सर, जी। पुलिस वालों के पास फुटेज है, सिग्नल के नीचे की फुटेज है, जिसमें कि ये ऑटो के पीछे भी दौड़ता हुआ नजर आ रहा है मारते हुए। ऑटो वाले की भी टेस्टमनी है, वो गवाही देने के लिए भी तैयार है कि इसने मेरे साथ जो इसने करने की कोशिश की, अच्छा, मुझे मैं जान से आपसे मारने की कोशिश तो की, आप उस कह रही हैं ऑटो आपके चालक ने पास मेरी जान बचाई थी। आप कह रही हैं आपके पास पूरा प्रूफ है कि डीएन जी, नगर में मेरे उस दिन पास ऑटो चालक के नंबर है। ऑटो चालक का नंबर ही नहीं, आपने कहा टेस्टिमनी भी है और पुलिस को आपने ये सब सौंप दिया। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तनवीर आपसे पैसे वापस मांग रहा था या आपको जबरन वापस रांची ले जाने की बात कर रहा था? तनवीर आपसे शादी की बात कर रहा था या फिर मुझसे उसको जो शादी लगा करना कि जो चाहता आपने था, उससे जो उसका आरोप है कि आपने उससे पैसे ऐंठे हैं, तो उस पैसे को वापस आपसे लेने की कोशिश कर रहा था? वो क्या कर रहा था? एक मिनट, वो मुझसे पैसे, वो ऐसा आरोप लगा रहा है कि उसने जो मुझे पैसे दिए हैं वो वापस मांग रहा था। उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। उसने मुझे जो पैसे भेजे हैं जो अकाउंट से उसके मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है, वो उसने जो भी काम वो करवाता था, जो भी उसके वेबसाइट की स्क्रॉलिंग थी, मेरे पास सारी चीजों के डिटेल्स हैं। जो मैं हर मंथ वो मेरे अकाउंट में सैलरी भेजता था, जो कि वो कहता था कि मैं 40-50 लोगों को नहीं दे पाऊंगा, तुम खुद से इसको मैनेज करो, तुम देखो, तुम भेजो, तुम्हें कैसे भेजना है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि उस दिन जो झगड़ा हुआ, जो आप कह रही हैं उसने आपके साथ मारपीट की, ऑटो के पीछे भागा, जो आपने रिकॉर्डिंग सुनाई है, उसका इरादा क्या था? मैं जो भी सबूत होगा मैं वो कोर्ट में दे दूंगी। अभी मैं इतनी ज्यादा सबूत देने यहाँ पे नहीं, मैं आपसे और कोई सबूत सबूत नहीं मांग रहा हूँ। सबूत दे नहीं रहा है, आप उससे कुछ पूछते नहीं हो, उसका उसके कनेक्शन लगाने पे मेरे ऊपर सवाल कर रहे हो। मैं तो सबूत के साथ बात कर रही हूँ, आप फिर भी सबूत मेरे के से साथ सवाल बात कर किया रही जा है। रहा तो मेरा काम दोनों से सवाल पूछना है। तनवीर ने ये मान लिया कि 25 फरवरी को वो वहां था। तनवीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपने उनके साथ बदतमीजी नहीं की? क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं मैम आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं तनवीर से पूछ रहा हूं। तनवीर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपने उसको मारा उस दिन? जी बोलिए। आपने उसको जान की धमकी दी? आपने उससे जबरन शादी करने की कोशिश की? आपने उसको घसीटा? आपने उसको वापस रांची ले जाने की कोशिश की? ये सारे आरोप हैं आप पर, जहां पर ये कह रही हैं कि उनके पास इसकी प्रूफ है। नहीं, ये सब बकवास बातें हैं। जो लड़का एक क्रिमिनल लड़के को पैसे के लिए घुमा रही है, सरबजोत सिंह को, उससे मैं थोड़ी शादी करूं जानने के बाद में। वो लड़का क्रिमिनल पर है, आपने उसको उसकी मारा कि नहीं गर्लफ्रेंड मारा? आपने उस दिन उसको मारा कि नहीं मारा? नहीं मारा। मुझे पता है कि उसका जो आपने उसका बॉयफ्रेंड है, गला क्रिमिनल दबाने है। की कोशिश की कि नहीं की? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मुझे पता है उसका आप उस बॉयफ्रेंड ऑटो के क्रिमिनल, पीछे इतना दौड़े बड़ा कि नहीं क्रिमिनल है। दौड़े? नहीं दौड़ा। पर वो तो, पर ये सब तो मुझे सीसीटीवी पता है में उसका कैद है। बॉयफ्रेंड कि सीसीटीवी आ जाएगी कोर्ट में। सीसीटीवी आएगी कोर्ट में, प्रूफ होगा देखिए, कौन है वो। कुछ चीजें हैं तनवीर, जहां एक तो आपने ये माना कि पैसे के चक्कर में आपने इसको टॉर्चर जरूर किया, फिर आपने एफिडेविट दिया, फिर आपने मुझसे कहा कि आप 25 फरवरी को मुंबई में नहीं थे, फिर आपने माना कि आप मुंबई में थे। इनका ये कहना है कि क्या वो आपकी आवाज थी जहां आप धमकियां दे रहे थे कि अब तो मैं इसको मार दूंगा, गाली गलौज के साथ, गुस्से में आप किसी को बात करते हुए ऑडियो आया है, कि वो आपकी आवाज है? नहीं सर, वो सारा ये जो इसका सरबजोत है ना, बहुत बड़ा प्लानर है। वो सिद्धू मूसावाला का मर्डर में हो सकता, तो मेरा क्या है सर? हम तो छोटे से बंदे हैं। सॉफ्ट टारगेट है, मुस्लिम को इजी टारगेट करते। एक मुस्लिम है, यस मॉडल के नाम से एजेंसी चला रहा है, तुम्हारे साथ काम करता, तुम उसके कांटेक्ट में हो, तुम उसकी ले लो, प्यार से उसको टॉर्चर कर दो, जितना करना है, बाकी मैं देख लूंगा। सारा प्लानिंग कर रहा है ये लड़का ने मुझे बोला 26 ये 2-3 दिन पहले कि मैं इसको आज हाथ पैर तोड़ दो। मैंने इस मानवी को मैसेज किया। ये मानवी फर्जी आईडी चलाती है जिससे मुझे मैसेज करती थी। अभी कल
कोर्ट में पेश होगा। मुझे मीडिया का शौक नहीं, मुझे फेमस होने का शौक नहीं, उसको फेमस होना है क्योंकि उसको काम नहीं मिल रहा। काम करने के लिए राकेश सावंत बनना पड़ेगा उसे। मुझे नहीं जरूरत है राकेश सावंत और कुछ बनने की। मैं अपने काम से खुश हूँ, अपने काम से मतलब रखता हूँ, काम से मतलब रखता हूँ। मुझे लड़की नहीं चाहिए और मुझे ऐसी लड़की तो और भी नहीं चाहिए जो कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर ले। एक लड़का जो सरबजोत सिंह है उसके पीछे पड़ गया। अगर ये सारी बातें आपको पता है, जो कुछ आप मुझे कह रहे हो तनवीर, अगर ये सब सही है तो फिर तो फिर जब ये चली गई, आपसे रिश्ता तोड़ के चली गई, फिर वो काम छोड़ के चली गई, मुंबई चली गई, तो फिर आप इसके पीछे क्यों चले गए? मैं कभी नहीं गया पीछे, मैं अपने पैसे ले रहा हूँ भाई साहब। मैंने पैसे जो लगाए हैं, मेरा पैसा जो लॉस हुआ रिकवर कौन करेगा? मैं अपने पैसे नहीं मांगू कि एक लड़की है मेरे ऊपर कल एलिगेशन लगा देगी वो। मैं अपने पैसे मांगते तो मेरे ऊपर वो लव जिहाद का एलिगेशन लगा देगी। तो आप पैसे, साहब सिर्फ पैसे मांग रहे हैं? उसके पापा एक छोटी सी दुकान चलाते जिसमें एक टाइम का खाना चलेगा। उसका भाई बाहर पढ़ता है, वो अपने भाई के साथ एक लड़की के साथ रहता है, वो सबको मैनेज करता। मैंने सबको पैसे दिए हैं। तो आप सबको पैसे भेजे तो मैंने। आप इन सबको आपने पैसे दिए, लेकिन फिर भी हर महीने आप इसको पैसे भी दे रहे थे। वो तो कह रही है कि उसके काम का उसको पैसे दे रहे थे। मैंने क्यों बताया आपको? काम का सिर्फ पेमेंट मेरा 3,000 रुपए था। कितने पैसे लेती थी वो कि मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी? क्यों, कितने लेती थी? 50,000। सिर्फ उनको फेसबुक पे पोस्ट करना और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना, शेयर करना है। वो काम के लिए हम लोग 2 से 3,000 रुपए ही देते हैं। कुछ चीजें तनवीर देखिए, अब मामला एफआईआर में जा चुका है, बात कोर्ट में जाएगी, आपके आरोप हैं, उनके भी आरोप हैं। कुछ चीजें जो हैं वो ऐड अप नहीं होती कि आप जैसा बिजनेसमैन, आप जैसा बिजनेसमैन, पहली बात आप कह रहे हैं कि आपका बहुत बड़ा कारोबार है, आप एजेंसी बड़ी चलाते हैं, ये सिर्फ एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में से एक है, फिर भी आप इसको महीने महीने पैसे दे रहे हैं। आपने बहुत सारे इसको पैसे दिए, आप इसके पीछे पीछे मुंबई चले गए, आपके ऑडियो निकल के आए हैं, और फिर भी आपको पता है कि इसके साथ आपकी आपके साथ जो चीजें उलझ गई हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने इसको पूरा एक्सेस दे रखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, अपने वेबसाइट्स का, अपने नंबर का, सब कुछ एक्सेस भी दिया हुआ है। अभी कुछ भी नहीं एक्सेस है वेबसाइट का। कुछ चीजें तनवीर एड अप नहीं होती। सोशल मीडिया का एक्सेस उनके पास है क्योंकि मैं सोशल मीडिया हैंडल करता नहीं हूँ। कुछ पेजेस मेरे पास है, बाकी पेजेस अगर आपके साथ कनेक्शन क्लियर नहीं, इतना परेशान किया है वो। आपके साथ कनेक्शन थोड़ा इंटरप्शन है, तो बीच बीच में आपकी आवाज़ कट रही है और फिर आप वापस आ रहे हैं, तो इसीलिए आपकी पूरी बात नहीं आई है, लेकिन आपने अपना पक्ष रखा है। अगर वो जो आरोप, उनके पास जो ऑडियोज हैं, एक दूसरा, चाहे वो जो भी क्लेम कर रही हैं वो तो उनको कोर्ट में सिद्ध करना पड़ेगा, लेकिन अगर उस दिन 25 फरवरी के दिन ऑटो रिक्शा वाले और सीसीटीवी में कैद है डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे मुंबई में, जहां आपका और उसके साथ एक तरीके का व्यवहार जो वो अलेज कर रही है, जहां आपने उसका गला दबाने की कोशिश की, उसको मारा, उसके साथ बदतमीजी की, तो फिर ये बातें अगर सिद्ध हो जाती हैं तो फिर आपके जो क्लेम्स हैं वो वीक पड़ जाते हैं। कई सारे तथ्य हैं, कई सारे तथ्य हैं जहां आपका ये क्लेम है कि उसका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट था और वो आपको पैसे, आपने सिर्फ पैसे के लिए उससे पैसे वापस लेने के लिए आपने उसको परेशान किया या उसको टॉर्चर किया, जैसा आपने कहा। तो ये दूसरी बात है जो आपको भी सिद्ध करनी पड़ेगी। कर दूंगा सिद्ध। लेकिन आज इस पूरे कॉन्वर्सेशन में, जबकि करीब 52 मिनट हमने बात की है, वहां 2-3 चीजें आपने उसको कई नामों से पुकारा है, आपने कई एलिगेशंस लगाए हैं कि उसका सरोकार किससे है, लेकिन उसकी तरफ से उसने सिर्फ आप पर फोकस करके प्रूफ के साथ आपके सामने रिकॉर्डिंग्स दिखाई हैं, यहाँ ऑन एयर भी दिखाया है। इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन इसको वो सिद्ध कोर्ट में भी उसको करना पड़ेगा। मैं आपसे तनवीर एक ही बात जानना चाहूंगा। तनवीर, आपने क्या इसके साथ जब संबंध बनाए तो इसको कभी ये झांसा देने की कोशिश की कि तुम आओ शादी कर लो? कभी आपने इसको ये कहा कि तुम वापस रांची आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा? नहीं। रांची से मैं खुद लेकर इनको बॉम्बे छोड़ने गया था, तो मैं क्यों बोलूंगा रांची आ जाओ। मैंने सोचा था वो ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी। अभी भी मेरी दर्शक लाइव देख रहे हैं कि तनवीर का फ्रेम फ्रीज हो गया है, ऑडियो और फ्रेम दोनों फ्रीज हो गया है। वो या तो मोबाइल है या फिर जहां पर हैं वहां रेंज ठीक नहीं है।
ये पूरा किस्सा आज आपके सामने हमने रखा मैं है। नहीं पढ़ता हूँ। नहीं, हाँ, नहीं, मैंने आज तक नहीं रखा है। अच्छा, मैंने आज तक, मेरे पास उनकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं ये चीज करने वाला नहीं। मैं साफ सामने फेसबुक चेक कर लेगा, उसमें मेरा पेज अगर नहीं खुला होगा तो मैं अभी जाकर सरेंडर कर दूंगा। लेकिन उन्होंने, आप लोग दिखा भी नहीं सकते हो, बिकॉज कि उनके मोबाइल चेक करो तुरंत दिखेगा उनका फेसबुक पेज पे अभी है। उनका इंस्टाग्राम खोलो, उसमें पेज दिखेगा बहुत सारे जिससे वो मुझे गाली देती हैं। तो वो चीजें हैं। तो आप अपना मोबाइल चेंज तो कर आपका लोगे ना, तो मेरा देखिए, चीटिंग का हो, 420 का हो, ब्लैकमेल का हो, ये मसले अलग हैं। दूसरा मेरा कोर आपसे सवाल यही है, मैं वापस आपसे पूछूंगा। आपकी मॉडलिंग एजेंसी का नाम यश है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने कभी भी अपना असली नाम नहीं छुपाया। पीड़िता का ये कहना है कि नहीं, उनको आपका आधार कार्ड देख के पता लगा कि आपका नाम यश नहीं, आपका नाम तनवीर अहमद खान है। ये बात सही है कि गलत है? हेलो सर, आपका आवाज आ रही है हमारी? हाँ, अब आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ, वो कल आपके तनवीर, आपकी आवाज फिर से फ्रीज हो गई है। अब बोलिए, अब ऑडियो आ रहा है। आप एक काम कीजिए, वीडियो ऑफ करके आप सिर्फ ऑडियो में बोलिए। हमारा दिमाग घुमा हुआ है किसी को जबरदस्ती फंसाने के लिए। जब सारी लड़कियां मुझे और तुम अकेले सोच रहे हो मैं यस हूं, तो ये तुम पागल हो। और मैंने अपना इंट्रोडक्शन अपने पहले क्लास में दे कि यस मॉडल का मालिक तनवीर खान है। इसमें कोई एलिगेशंस, कोई हिडन नहीं है। तो आपने कभी अपने धर्म को, अपने बैकग्राउंड को, अपने नाम को बदलकर इसके सामने रखने की कोशिश नहीं की, ये आपका कहना है। इनको, पीड़िता को हमेशा पता था कि आप तनवीर हैं। आप झूठ बोल रही है वो। हाँ, वो झूठ बोल रही है कि मैंने उनको हाइड किया है कि यस बोला है। दूसरा आरोप आप पर यह है कि आप उनसे जबरन शादी करना चाहते थे और आपने उनसे कहा कि शादी के बाद तुम अपना मजहब बदल लो। आपने उसके हिंदू बैकग्राउंड को, उसके हिंदू होने को भी गाली दी है। ये हमारी और अपने मजहब को बढ़ाकर बात की, ये भी उसने आरोप लगाया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने ऐसा किया? और मैं अपनी गाड़ी का एक पार्ट दिखाता हूं आपको। गाड़ी में चुन्नी लगी हुई है। मैं हर धर्म का रिस्पेक्ट करता हूं जी, ठीक है। ये इसका मतलब है कि मैं हर धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन जो इंसान जिसमें होता है उसके बारे में बात करता है। मैंने अपने धर्म के बारे में कभी बात की होगी कि ये है हमारी चीजों में, ये चीजें हैं। तो इसका मतलब नहीं कि मैं हिंदू धर्म को बुराई करूंगा। मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, मैं हिंदू कंट्री में रहता हूँ। बाहर जाता हूँ, इंडिया से बाहर, तो लोग मुझे हिंदू बोलते हैं, तो दैट इज प्राउड कि मैं इंडिया में हूँ। मैं इंडिया से प्यार करता हूँ। मैं इंडियन कंपनी, छोटे से शहर से निकल के हमारी वेबसाइट में 26,000 से ज्यादा फॉरेनर्स मॉडल्स हैं। तो ये अचीवमेंट है। एक छोटी सी इंडियन स्टेट की कंपनी को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया है, तो ये अचीवमेंट हमारे लिए। इन सब चीजों के लिए थोड़ी है कि मैं लब से हाथ की चीज को करूंगा। जिस चीज से मैं नफरत करता हूँ उस चीज को नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तीसरा, सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले आपका संस्कार होता है, आपका परिवार होता है। जब आप अपने परिवार को इज्जत दोगे, जब अपने संस्कार को दोगे, तभी आपको इज्जत मिलेगी। जब आप अपने संस्कार को समझते हैं, तनवीर, ये आपका ये एक और तीसरा आरोप आप पर ये है कि आपने उनको ब्लैकमेल किया और उन पर फिजिकल असॉल्ट करने की कोशिश की। आपने उनको मारा, जान से मारने की धमकी दी, और आपने उनको मारा भी, और आपने उनको ब्लैकमेल भी किया। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करके उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, यानी कि उन पर कीचड़ उछालकर उनके रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और आपने उनको फिजिकली असॉल्ट किया, मारा। ये तीसरा आरोप है। में कर रही है वो सरबजोत सिंह है, जो उनका गलत फायदा उठाना चाहता है हर तरीके से। अभी नहीं, 2 साल 3 साल 1 साल बाद पता चलेगा, वो जेल जाएगा लड़का। पता है मुझे कल्प्रिट कितने दिन हाइड करेगा खुद को। और वो मैंने कभी नहीं किया। सारे सब प्लान्ड है, सारा का सारा प्लान्ड है। कोर्ट में आएंगे हम लोग, देख लेंगे, पढ़ेंगे। कोर्ट आ गया, केस तो थाने में पहुंच चुका है, और हम लोग यहाँ पे मीडिया में बैठ के थोड़ी फैसला ले लेंगे। कोर्ट में जाएगा, केस पता चलेगा। मेरा आज अखाड़ा में यही, मेरे शो में यही ध्येय था कि
उन्होंने, पीड़िता ने अपनी बात रखी, तो आपको अपनी Proof बात करें रखने इनको का, पे, कोर्ट आपको किसी? आपको आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। आगे जो पुष्टि है, जो तय करना है, वो कोर्ट को करना है। और क्या मामला दर्ज है अब कोर्ट के अधीन है। एक लड़की, मिडिल क्लास लड़की, जिसके पास में खाने के पैसे ने, उसको मैंने मुंबई भेजा, मुंबई में रखा, और उसके बाद में उसने सस्ती पॉपुलैरिटीज के लिए लव जिहाद का स्कैंडल खेला कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तो लोग मुझे काम देने लगेंगे। आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखिए, जिसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपने आप के बारे में नहीं सोचा, और वो लड़की सिर्फ झूठ मूठ में एक एलिगेशन कि लव जिहाद का मतलब समझते हैं, जिहाद का मतलब समझते हैं, जिहाद क्या होता है? पर तनवीर, जैसा जिहाद का मतलब लोगों को बता दीजिए पहले, स्टडी करके जिहाद क्या होता है। मैं आपसे जिहाद इज नॉट समथिंग लाइक फाइटिंग एंड ऑल। जिहाद इज समथिंग लाइक वेयर यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बेनिफिट एंड फॉर योर गॉड टू मेक हैप्पी। जिहाद किसी लड़की का और किसी के बाप का दिल तोड़ के जिहाद नहीं हो सकता है। मैं किसी लड़की को शादी करूंगी हिंदू लड़की से और उसके माँ बाप का दिल टूटेगा, मैं उसको, वो जिहाद होगा क्या? वो दुनिया का सबसे वाहियात काम होगा कि जिसका लड़की का बाप माँ उसके लिए रोए। वो चीज हम लोग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, अगर वो अच्छा मुस्लिम होगा, अच्छा हिंदू होगा, वो किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अगर वो ठेस पहुंचा रहा है तो वो अपने धर्म को नहीं मानता है। हमारा धर्म, किसी का धर्म ये नहीं कहता। तनवीर, आपके साथ जो ऑडियो है वो फ्रीज हो गया है, पर अखाड़ा में भी वक्त हो चला है इतना कहने का कि तनवीर खान एक तरफ है जिन पर आरोप लगाए हैं, पीड़िता दूसरी तरफ है जिन्होंने आरोप लगाए हैं। दोनों की बातें हमने आपके सामने रखी। क्या ये मामला लव जिहाद का है? क्या ये मामला धर्म परिवर्तन का है? क्या ये मामला 400 BC और ब्लैकमेल का है? यही बहुत बड़ा प्रश्न सामने निकल के आता है। दोनों तरफ से आपने पक्ष हमने आपके सामने रखे। दोनों के क्लेम्स है, काउंटर क्लेम्स है, दोनों ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करते हैं, दोनों फिजिकल प्रूफ की बात करते हैं। अब ये मामला कोर्ट के सामने है। अब रिपोर्टर हमारी रूपाली से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरी बात क्या है, तफसील से इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये 2020 के अंत में इन दोनों का आपस में सरोकार हुआ। अब कहा जा रहा है कि एक इवेंट के बाद, झारखंड में कहीं एक इवेंट के बाद, रांची में एक इवेंट के बाद इनका सरोकार हुआ। उसके बाद ये उनसे जुड़ गई। बिहार से आती हैं पीड़िता, और ये एक तनवीर जो है वो एक यश मॉडलिंग एजेंसी के नाम से रांची में एक एजेंसी चलाते हैं, जहां इनका काम देश भर में भी नहीं विदेश में भी है। और इसके बाद इनका ये कहना है, पीड़िता का आरोप यह है कि इनको ये नहीं मालूम था कि इनका नाम तनवीर अहमद खान है। यश मॉडलिंग एजेंसी थी तो इनको लगा कि इनका नाम यश है, तो यश से तनवीर अहमद खान ये हैं। इनको 4-5 महीने बाद पता चला, जिसके बाद इन्होंने उनके साथ संबंध तोड़ दिए। वापस वो बिहार चले गए अपने घर, और बिहार से उसके बाद वो मुंबई गई। वहीं तनवीर का ये कहना है कि इनको मुंबई लेकर मैं गया था, मैंने इसको मुंबई छोड़ा। रूपाली इस वक्त हमारे साथ हैं। रूपाली, इसमें बहुत दोनों तरफ की बातें हमने सुनी। हमने पीड़िता की बात सुनी, हमने तनवीर की बात सुनी। तनवीर का ये आरोप है कि वो सिर्फ अपने पैसे लेने के लिए इनको डरा रहा था, धमका रहा था, टॉर्चर कर रहा था, जो भी कर रहा था। शादी का कोई इरादा नहीं था, लव जिहाद का कोई ध्येय नहीं था। और इनका ये कहना है कि ये किसी की बुरी संगत में फंसकर ये खेल खेल रही। ये पीड़िता पर आरोप है। पीड़िता का आरोप है कि वर्सोवा में 25 फरवरी को तनवीर ने उनके साथ बदतमीजी की, उनको जान से मारने की कोशिश की, उनको थप्पड़ मारे, गला दबाया। और इसका एक विटनेस है, एक ऑटो ड्राइवर, जिसने उनको वर्सोवा थाने पहुंचाया। उन्होंने एक ऑडियो सुनाया जहां वो रोती हुई, बिलखती हुई किसी को कह रही है कि उसने मुझे मारा है और मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूं। तनवीर का कहना है ये जानबूझ के उनको फंसाया जा रहा है। जी, तनवीर रांची के रहने वाले हैं। रांची में जहां का यश मॉडल्स चलता है वहां हम पहुंचे थे। वहां पर देखा कि यश मॉडल्स फिलहाल बंद चल रहा है और तनवीर भी फिलहाल अभी शहर में नहीं है। हालांकि इन्होंने हमसे चैनल से कनेक्ट किया है, वहां पर अपनी जो बातें हैं वो रखी है। लेकिन इनकी जो बॉन्डिंग सामने आ रही है उस पर बार बार लगातार तथ्य के साथ पीड़िता ने एलिगेशंस लगाया है। उसका एक तथ्य भी सामने रखा है, वो ऑडियो हो चाहे वीडियो, दोनों के माध्यम से रखा है। अब कई नॉन बेलेबल धारा के साथ इन पर चार्जेस लगाए गए हैं। रांची के गोंदा थाना
थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। अब जो पुलिस है, हो सकता है आगे संभावना है कि डिटेन कर इस पर पूछताछ करेगी, और जो मामला है वो 6 से ज्यादा धारा है जो इन पर लगाए गए हैं वो सामने अब जो आ गया। रांची पुलिस स्टेशन ने पूरी तरीके से मामला दर्ज कर लिया, जहां पुलिस अब इस मामले को लेकर आगे बढ़ सकती है। वहीं इनकी बॉन्डिंग की जहां तक बात रही है, लड़की बार बार कह रही है कि 3 साल से वो प्रताड़ित है, परेशान है, लेकिन मामला जब जानलेवा हमला पर बदल गया, मुंबई पहुंचकर उन पर हमला किया गया, तब वो पुलिस के पास पहुंची और तब जाकर ये मामला दर्ज कराया गया। वहीं रांची में फिलहाल यश नहीं है जिनसे आमने सामने बात हो सके, और यही इनकी बॉन्डिंग फिलहाल सामने आ रही है। लीगल तरीके से मामला दर्ज कर लिया गया। हो सकता है कि आगे पुलिस जो है बहुत तेजी से कार्रवाई करे, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई जगह पीड़िता ने भी अप्रोच और गुहार लगाई है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। बार बार वो ये बयां कर रही है कि उन पर जानलेवा हमला हो सकता है, और ऑडियो में भी स्पष्ट सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से उनको थ्रेटन किया गया है। पर कहीं ना कहीं आरोपी जो हैं या जिन पर आरोप लगा है तनवीर खान का, उन तनवीर का ये कहना है वो ना वो डिस्कनेक्ट हुए, उनके साथ आई थिंक नेटवर्क बैंडविड्थ का इशू है जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, बीच बीच में ऑडियो टूटा है। पर तनवीर का सामने से कहना है कि उन्होंने कभी अपनी असलियत नहीं छुपाई। दूसरी बात तनवीर का ये कहना है कि उन्होंने कभी भी शादी का झांसा नहीं दिया। तीसरी बात उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की भी बात कभी नहीं की गई। तनवीर की एक वीडियो मेरे पास आई है जिसमें तनवीर साफ साफ जो पीड़िता है उससे माफी मांग रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि अगर तनवीर ने कोई गलती नहीं की तो वो माफी क्यों मांग रहे हैं आखिर? उन्होंने पीड़िता का नाम लेकर उसमें माफी मांगा है, उस वीडियो को, और सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, वो साफ दिख रहा है। तो इसमें बड़ा सवाल बार बार तनवीर पर खड़ा होता है, जब उन्होंने कुछ गलत किया नहीं है तो वो माफी किस चीज की मांग रहे हैं? अगर वो बिल्कुल साफ सुथरा सामने आ रहे हैं तो उन्होंने लिखित एफिडेविट क्यों दिया है कि यहाँ पर उन्होंने ये वादा किया है कि दोबारा वो जाकर पीड़िता को कभी भी हरास नहीं करेंगे? ये दो जो है बड़े सवाल जो है तनवीर के लिए। प्रश्न आप पूछ रही हैं, मैं जरा तनवीर अगर हमारे साथ जुड़े हैं, तनवीर आप भी जवाब दीजिए कि आपने वो वीडियो क्यों पोस्ट किया और एफिडेविट क्यों दिया? जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जो हमारी रिपोर्टर हैं उनका कहना है, रूपाली, उनका ये कहना है कि आपका एक वीडियो है जहां आप पीड़िता का नाम लेकर के उनसे माफी मांग रहे हैं। दूसरा ये एफिडेविट जो आपने दिया है जहां आपने ये माना है, एफिडेविट दिया, अंडरटेकिंग लिया है कि आगे से आप इन्हें हैरेस या टॉर्चर या इनके साथ संपर्क नहीं रखेंगे। ये दोनों चीजें आपने क्यों की? मैंने आगे से संपर्क रखूंगा लिखा है उसमें कि वील वर्क करेक्ट फॉर वर्क ओनली। और माफी मैंने इसलिए मांगी क्योंकि उनके कारण मेरा जो 50-40 लाख का लॉस है वो रिकवर कराएगी अपनी टीम से काम करने के बाद, क्योंकि अचानक जब वर्क फ्लो मेरा कम हो गया तो हमारा रेवेन्यू। दर्शकों से आग्रह, थोड़ा सा धैर्य रखें, फिर से जुड़ेंगे। मेरा उनके साथ कोई द्वेष नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शी इज गुड गर्ल। उनको सिर्फ आसपास के लोगों ने बहका दिया है और वो बहक गई हैं। तो आपका अब रूपाली बताइए, तनवीर का कहना है परेशानी उनसे नहीं है, वो इसीलिए उन्होंने कहा, आगे भी उन्होंने कहा है कि मैं काम के सिलसिले में संपर्क रखूंगा। पीड़िता अच्छी लड़की है लेकिन गलत संगत में है। जिसमें साफ जिंदगी की बात कही है कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, और उसमें मानवी से उन्होंने लगातार माफी मांगी है, पीड़िता से लगातार माफी मांग रहे हैं कि उन्हें माफ किया जाए। आगे क्या होने वाला है पता नहीं, लेकिन अभी भी जो भी हुआ उसके लिए माफी मांगी है। तो ये वीडियो साफ तौर पर दिखा है हमें। बाकी दोनों की जो बॉन्डिंग रही है वो अब लड़की जो है लगातार प्रताड़ित होकर सामने आ रही है। प्लस अभी बिल्कुल लेटेस्ट ये ऑडियो भी आ गया है जहां पर ये धमकी वाली बात है, और कहीं ना कहीं वो अब धीरे धीरे उग्र होते चले जा रहे थे, इस वजह से उन्हें आगे आना पड़ा है।